तो फ्रेंड्स, मैं नीरज मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन सेंटर में। सबसे पहले फ्रेंड्स, छठ महापर्व की आप लोगों को ढेर सारा शुभकामना। आज फ्रेंड्स हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अपने प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए पोस्ट जारी की है, वैकेंसी जारी की है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, चर्चा करने के पहले आपको ये आपसे अपेक्षा हम रखते हैं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें। मैं हमेशा आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो PO के लिए पोस्ट जारी की है, इसका आखिरी जो तिथि है ऑनलाइन अप्लाई करने का वो है 4 दिसंबर 2020। फ्रेंड्स, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी आप कोई वैकेंसी आती है, उसके एडवर्टीजमेंट आती है, आखिरी तिथि तक आप कभी मत जाइए। आप जल्द से जल्द एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें ऑनलाइन और अपनी तैयारी में लग जाइए। नहीं तो बेकार का एक टेंशन माथा में रखता है कि हमको फॉर्म भरना है, ये करना है, वो करना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलने के पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है। इस वैकेंसी में आप किस तरह से इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और इसके लिए कौन कौन सा बुक बेहतर है आपको आपकी तैयारी के लिए, और आप किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं कम समय में, क्योंकि समय बहुत कम है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा हमने जूम किए हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस भाग में देखिए कि ऑनलाइन अप्लाई करने का जो अंतिम तिथि है ये है 4 दिसंबर 2020 और जो फ़ी है ये है 4 दिसंबर 2020 तक ही जमा करना है ऑनलाइन। और जो यहाँ पे आपका यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, जो एग्ज़ाम का कॉल लेटर आएगा देखिए 3rd वीक ऑफ दिसंबर, ठीक है, 3rd वीक ऑफ दिसंबर देखिए यहाँ पे। और एग्ज़ाम जो होंगे ये दिसंबर 31 से शुरू होंगे और ये ख़त्म होंगे 5 जनवरी तक। कितने हैं तिथि निर्धारित एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पे देखिए 31 दिसंबर, फिर 2 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी। किसी को भी कोई भी इस डेट में एग्ज़ाम के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है, जो अप्लाई किए हुए हैं, जैसा कॉल लेटर में डेट निर्धारित रहेगा। कहने का मतलब कोई भी इस डेट में एग्ज़ाम लिया जा सकता है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि 31 ही दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हो। जैसा कॉल लेटर मेंशन होगा वही अनुसार आपका एग्ज़ाम होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात यह है कि PT का जो एग्ज़ाम होगा इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा 3rd वीक ऑफ जनवरी 2021, और वही जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, नए से अप्लाई नहीं करना होगा, उसी जो स्टूडेंट PT पास करते हैं उनको कॉल लेटर डाउनलोड करना है 3rd वीक ऑफ जनवरी 2021 के बाद से ऑनवर्ड्स। और जो फेज 2 जो एग्ज़ाम होगा, जो मेन एग्ज़ाम होंगे, ये 29 जनवरी 2021 को होगा। जैसा कि एग्ज़ाम जो होते हैं SBI के 3 फेज में होते हैं, पहला PT, दूसरा मेन और तीसरा आपका जो एग्ज़ाम होता है ये इंटरव्यू और GDPI। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन जो आप एग्ज़ाम देंगे मेन का, ठीक है, जो मेन का आप एग्ज़ाम देंगे उसका एग्ज़ाम जो होगा 29 जनवरी 2021 को होगा, और उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा ये 3rd या 4th वीक में डिक्लेयर करेगा। 3rd या 4th वीक में डिक्लेयर करेगा। देखिए 3rd या 4th वीक ऑफ फरवरी 2020 में करेगा। और 3rd फेज के लिए आप 3rd या 4th वीक फरवरी 2021 के बाद आप इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर। मतलब कुल मिला के जो भी एग्ज़ाम होंगे वो पहले से निर्धारित होगा। इसमें कोई भी असमंजस छात्रों को नहीं है कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया है,
इस भाग को ज़रा ध्यान दीजिए। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं एग्ज़ाम होने के पहले, सर ये क्या कॉल लेटर में आया हुआ है, फिर एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जाएं कि नहीं जाएं, SC ST रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। तो इसमें होता क्या है, जनरली होता इसमें यही है कि एग्ज़ाम किस तरह के होंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, कितने आवर के होंगे, और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ रीजनिंग के, कुछ इंग्लिश के बेसिक क्वेश्चन का क्लास कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वही है आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो इतना तक आप दिमाग में रख लिए होंगे बात, ठीक है। आगे चलते हैं, आप SBI के होम साइट में भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये एडवर्टीजमेंट को। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो टोटल वैकेंसी है ये 2000 है। टोटल जो वैकेंसी है कितना है, 2000 है, ठीक है। ये देखिए 2000, इतना बड़ा वैकेंसी कभी आता नहीं है SBI का ना। और इसमें देखिए SC कैटेगरी है, ST है, OBC है, EWS है। EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जनरल कैटेगरी है, टोटल 2000 है, ठीक है। तो आपको तो एक सीट से मतलब है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाने आप फॉर्म अप्लाई ना करें। देखिए इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, लेकिन जो फाइनल ईयर के जो छात्र हैं, ठीक है, जो फाइनल ईयर के छात्र हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या लास्ट सेमेस्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 31/12/2020 को, ठीक है, जिस समय इंटरव्यू होगा उस समय आपके पास हाथ में डिग्री होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या करेगा, बाहर कर देगा वहीं पे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है कि डिग्री में कोई भी परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये सब कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब डिग्री है हाथ में, चाहे BCom करें, चाहे BSc करें, चाहे BA करें, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एज कितना होना चाहिए। देखिए एज जो है उसमें यहाँ दिया हुआ है 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 1/4/2020 ये डेट निर्धारित किया गया था, मतलब इतना तारीख तक आपका उम्र 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ, लिस्ट दिया हुआ है कि कितना रिलैक्सेशन किया गया है। ST SC ट्राइब के लिए देखिए 5 साल है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, नॉन क्रीमी के लिए 3 साल है। तो ये सब दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ST कैटेगरी का जो छात्र है जिसका उम्र 30 वर्ष हो चुका है, उसमें आपका 5 वर्ष और भी जोड़ा जाएगा, मतलब 35 साल उसका जोड़ा जाएगा, है ना। उतना समय अगर उसका उतना उम्र अधिकतम हो रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहने का मतलब जो भी यहाँ पे एज है उस एज में आप इतना इतना अपने अगर कैटेगरी में आते हैं तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये सब बाकी से हमको मतलब नहीं है, मेन मतलब तो हमारा ये है कि हम किस तरह से अप्लाई करें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कैटेगरी के लिए कोड दिया हुआ है। यहाँ पे अगर जनरल में आते हैं तो आप 16 नंबर का कोड आप डालिएगा, वहाँ पे खुद आपका जब अप्लाई करेंगे तो सब लिखा हुआ मिलेगा। आप ऑनलाइन जब भी अप्लाई करते हैं कोई टेंशन नहीं है कोई तरह का। इसमें आप एडिट का भी ऑप्शन रहता है ना, इसलिए बड़ा अच्छा चीज़ होता है ऑनलाइन अप्लाई करना। आपका दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहता। पहले होता क्या था कि ऑफलाइन होता था तो लिखने में स्पेलिंग से मिस्टेक हो जाते थे तो एक टेंशन बना रहता था। अब आइए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि आपका PT का क्या है, कौन कितना नंबर से कहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसका। सबसे पहले देखिए यहाँ PT के लिए, PT में यहाँ पे देखिए 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, चलिए 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला है इंग्लिश, दूसरा है मैथ्स, क्वांटिटी और रीजनिंग है। ये जो है PT के जो एग्ज़ाम होंगे
ये टोटल MCQ होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, टोटल 100 मार्क्स के होंगे और प्रत्येक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये दिया हुआ है। देखिए कितना है, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, मतलब टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और नंबर भी कितना होगा, पूर्णांक का 100 होंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा दे दिए साफ साफ। और देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, इंग्लिश अगर सबसे पहले खुलता है तो 20 मिनट में बंद होगा, किसी का अगर मैथ्स खुलता है तो 20 मिनट में बंद होगा, और किसी का रीजनिंग खुलता है तो 20 मिनट में बंद होगा। कहने का मतलब स्क्रीन में आपका एक ही बार हर सब्जेक्ट नहीं आएंगे, एक एक सब्जेक्ट आएंगे, उसका टाइम शुरू होगा 0 से, काउंटडाउन शुरू होगा, 20 मिनट जैसे ही होंगे वैसे ही क्या ऑफ होके दूसरा शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है। पहले हौच पौच हो जाता था कि पहले मैथ्स बनाए कि रीजनिंग बनाए कि इंग्लिश बनाए, अब आपके लिए समय निर्धारित है, आप उसी समय में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत अच्छा है ये। यहाँ पे एक चीज़ सवाल उठता है, सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। देखिए बैंक का एग्ज़ाम होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग है। और कितना है, 1/3, 1/4। ठीक है, कितना है, 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। यहाँ हम आ जाते हैं, देखिए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ आगे आ जाइए, कहाँ चला गया, भाग जाता है स्पीड से, 1/4 कटता है। यहाँ पे देखिए ये साइड हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए 1/4 जो है मार्क्स आपके कट जाएंगे प्रत्येक गलत आपका आंसर पे। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि अगर आप पीटी पास कर गए तो फिर मेंस के जो एग्ज़ाम होंगे वो कैसे होंगे, वो भी आपका क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव ही होंगे ना, वो भी क्या होंगे, आपका ऑब्जेक्टिव ही होंगे। ये देखिए इसमें भी है, देखिए ध्यान से, टोटल जो है ये जो होंगे मेन के एग्ज़ाम होंगे, ये 200 यहाँ साफ लिखा हुआ, देखिए 200 क्या होंगे आपके टोटल मार्क्स होंगे, और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 135। ठीक है, और इसमें डिस्क्रिप्टिव को भी आपका जोड़ा गया है टेस्ट का 50 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हम आपको ले आते हैं, थोड़ा सा देखिए लिखा, मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड विल कंसिस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 50 मार्क्स मीन्स हाथ से लिखने वाला होगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूजन ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैंडिडेट विल हैव टू टाइप दियर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आंसर ऑन कंप्यूटर। मतलब पहले तो पेन से डिस्क्रिप्टिव होता था ऑनलाइन के बाद, अब क्या होंगे, कंप्यूटर में टाइपिंग करना होगा। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये साफ बात ये आ रहा है कि अगर आपके पास टाइपिंग का स्किल नहीं है तो फिर आप फेज 2 के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा ना, इसलिए टाइपिंग ज़रूर रखिएगा, उसी में आपको टाइप करना है। अच्छा है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर होना तो बहुत मस्ट है आजकल का डेट में सबके हाथ में। अब आइए जो मेन मुद्दा है उस पर चर्चा करते हैं। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से देखिए 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, 60 मिनट का समय है। मैथ्स हैं DI। ठीक है, इसमें 35 क्वेश्चन हैं, 35 क्वेश्चन हैं आपके, और कितने मार्क्स के हैं, 60 मार्क्स के हैं। देखिए 35 क्वेश्चन हैं यहाँ पे और 60 मार्क्स के हैं, 45 मिनट समय। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, ये तो इंटरव्यू में भी आपको काम देगा। 40 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स के, समय है 35 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज है, 35 क्वेश्चन हैं और आपका 40 मार्क्स हैं और 40 मिनट। टोटल मतलब देखिए टोटल 155 मेंस में एग्ज़ाम है। ठीक है, टोटल 155 है और टोटल मार्क्स जो है 200 और समय है 3 घंटा। मतलब कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, इसलिए तैयारी बहुत बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ भी वही होगा कि 60 मिनट के लिए रीजनिंग और कंप्यूटर खुलेंगे, फिर मैथ्स 45 मिनट के खुलेंगे और फिर 35 मिनट के खुलेंगे, फिर इंग्लिश, ये सभी। अब आइए सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ ले, द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज 30 मिनट and it will be a test of English language, letter writing, essay, two question for total 50 मार्क्स। 25-25 के 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपका लेटर राइटिंग और ऐसे होंगे। फिर तीसरा जो होगा ये होगा आपको इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होंगे, ठीक है। अब आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि जो व्यक्ति पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए चांस कितना बचता है और कितना फ़ी है। तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर और झारखंड से अप्लाई करते हैं तो 4 जगह रखा हुआ है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फाइनल सिलेक्शन की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है फाइनल सिलेक्शन जो है ये है 2 और 3, मतलब मेन के एग्ज़ाम और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के जो टोटल आपके मार्क्स होंगे उसी पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब देखिए एग्जामिनेशन सेंटर पर आते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे झारखंड में आपका दिया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर बहुत लंबा चौड़ा। झारखंड के लिए हजारीबाग है, जमशेदपुर है, बोकारो है और रांची है। देखिए यहाँ 23 नंबर पॉइंट में आएगी, ये देखिए यहाँ पे बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, 5 बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, ठीक है। TCS कंपनी इसको कराता है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम। ये 5 सेंटर में आपके होंगे, इसलिए पहले आप बोकारो के छात्र या धनबाद के छात्र को रांची आना होता था। ऐसा किसी प्रकार का कोई झंझट उन्हें नहीं होगा। यहाँ पे सैलरी के बारे में है, आप एग्जामिनेशन सेंटर तो जान ही गए। अब इम्पोर्टेंट है कि कितना चांस यहाँ देता है। देखिए SBI जो है एक लिमिटेड चांस ही देता है, ये नहीं कि आप अनलिमिटेड टाइम फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर यहाँ पे साफ साफ बोला है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा 2010, ठीक है, 2010 से नंबर ऑफ चांस जोड़े जाएंगे जो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वो भाग गया, मतलब जनरल कैटेगरी का कितना चांस है, देखिए 4 चांस है जनरल कैटेगरी का। ये देखिए यहाँ पे 4 चांस है, आपका जनरल EWS के 7 चांस हैं। OBC 2010 से देख लीजिएगा इसको। SC ST के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जो अगला मुद्दा आते हैं, ये कितना का फ़ी आपको देना होगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ST SC को फ़ी नहीं देना है, जो फ़ी देना है आपका किसे देना है, जनरल को देना है और OBC को देना है। यहाँ पे लिखा हुआ 750 रुपया, देखिए जनरल, ठीक है, और EWS और OBC, ठीक है। ST SC को कोई फ़ी नहीं लग रहा है, चाहे वो महिला हो या मेल हो चाहे फीमेल हो। अंत में आप देखिए फ़ोटो तो कैसे आपको अपलोड करना है, ये लास्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें ब्लैक सिग्नेचर भी आपको सादा कागज़ में करना है स्कैन करके। जैसे फ़ोटो का साइज़ जो होगा ये आपका कितना होगा, 20 KB से 50 KB के बीच में जो सिग्नेचर होगा, 20 KB से 10 KB से 20 KB के बीच में, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसको आप देख लेंगे। जो मेन मुद्दा है वो अब हम चर्चा आपके सामने कर रहे हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में, ठीक है, कोई भी सिलेबस यहाँ पे ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ नहीं है। लेकिन आप कौन सा बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कुल मिला के बात ये है कि SBI में अगर आपको जॉब करना है तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को, ठीक है। यहाँ ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो PO का मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पिछला 5 साल का जितना क्वेश्चन पूछे गए हैं SBI में, ठीक है, आप BSc पब्लिकेशन का भी आप ले सकते हैं बुक, ठीक है, और पिछला 5 साल का जितना SBI के क्वेश्चन आए हैं उसको बार बार बनाइए।
देखिए मैथ्स जो एसबीआई के हैं ये डीआई के होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मतलब आपका जितना किस्म का चार्ट है, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे लीनियर चार्ट हो, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, चाहे डिग्री वाला चार्ट हो, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी 3 तरह के आपका पाई चार्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि मैथ्स का डाटा एनालिसिस जो है वो पूरा मजबूत करें। ठीक है, इनइक्वलिटीज को मजबूत करें और डाटा सफिशिएंसी को मजबूत करें। रीजनिंग में आपका सिलोजिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, आपके इनइक्वलिटीज है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में एजम्पशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटा सफिशिएंसी से भी पूछे जाते हैं थोड़ा क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रीजनिंग में कभी कभी मैथ्स के एज के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर देते हैं जो मैथ्स के सब्जेक्ट में है। इंग्लिश जो है, जो वही सिलेबस जो चलते आ रहा है, सेंटेंस अरेंजमेंट होंगे, पैसेज होंगे, एंटोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स होंगे, एरर डिटेक्शन होंगे। तो इसका जो तैयारी करने का जो आपको समय मिलेगा ये काफ़ी कम समय है, इसलिए आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन कोई सेट बनाएं। ठीक है, रोज़ कम से कम 2 सेट बनाया कीजिए। और एसबीआई के लिए इंग्लिश को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरियल सेक्शन और प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को बनाएं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इसमें कोई डाउट लगता है कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग सीधे चलेंगे, कुछ करंट अफेयर्स पर भी हम वीडियो बनाएंगे और मैथ्स पर भी बनाएंगे। त्यौहार होने के कारण हम सोचे आपको रुचि नहीं होगा, इसलिए नहीं बना पा रहे थे। तो चलिए, गुड नाइट। आपका जो हो तैयारी काफ़ी बेहतर हो। अगर आपको कोई भी संशय लगता है, कौन सा बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, आप बेहिचक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका पूरा उत्तर देंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।